नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे संसद सुरक्षा चूक मामले में हंगामे के चलते लोकसभा स्पीकर ने कितने सांसदों को सस्पेंड किया और बताएंगे गिरिराज सिंह ने अपने हिंदुओं से क्या आग्रह किया है। इसके साथ ही बताएंगे लखनऊ के पीजीआई में लगी आग को लेकर डिप्टी सीएम ने क्या आदेश दिए हैं। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संसद सुरक्षा चूक मामले में लोकसभा में चौथे दिन भी हुआ जबरदस्त हंगामा। ओम बिरला ने 33 सांसदों को किया सस्पेंड। गिरिराज सिंह ने मांस खाने वाले हिंदुओं से की अपील, कहा सिर्फ झटके का खाएं, हलाल खाकर धर्म ना भ्रष्ट करें। भारत में कोविड-19 मामलों में एक बार फिर इजाफा, 335 नए केस आए सामने, 5 लोगों की हुई मौत। आईसीएमआर के डाटा बैंक से 81 करोड़ भारतीयों का डाटा चोरी, दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लखनऊ के पीजीआई में लगी भीषण आग, 2 लोगों की मौत, 2 झुलसे। डिप्टी सीएम ने दिए जांच के आदेश। अब बात करते हैं आज की पहली खबर की। संसद में सुरक्षा चूक के मसले पर लगातार चौथे दिन लोकसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने हंगामा करने वाले 33 सांसदों को सस्पेंड कर दिया। इसमें नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी भी शामिल हैं। इससे पहले 14 दिसंबर को लोकसभा से 13 सांसद निलंबित किए गए थे। अब तक कुल 46 लोकसभा सांसद पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित हो चुके हैं। इसके अलावा राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन को भी 14 दिसंबर को सस्पेंड किया जा चुका है। वहीं लोकसभा स्पीकर की इस कार्यवाही को कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने लोकतंत्र पर हमला बताया है। उन्होंने ट्वीट किया, पहले घुसपैठियों ने संसद पर हमला किया, फिर मोदी सरकार संसद और लोकतंत्र पर हमला कर रही है। सांसदों को निलंबित करके निरंकुश मोदी सरकार द्वारा सभी लोकतांत्रिक मानदंडों को कूड़ेदान में फेंक दिया जा रहा है। मोदी सरकार अब महत्वपूर्ण लंबित कानूनों को कुचल सकती है, किसी भी असहमति को बिना किसी बहस के कुचल सकती है। अब बात करते हैं अगली खबर की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। इस बार गिरिराज ने हिंदुओं से एक खास अपील की है। उन्होंने मांस खाने वाले हिंदुओं से केवल झटका यानी ब्लेड के एक वार से मारे गए जानवरों का मांस खाने का आग्रह किया है। उन्होंने अपने बेगूसराय संसदीय क्षेत्र में समर्थकों को यह प्रतिज्ञा दिलाई कि वह अब से हलाल मांस खाकर अपना धर्म नहीं बिगाड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मैं उन मुसलमानों की प्रशंसा करता हूं जो केवल हलाल मांस ही खाते हैं। अब हिंदुओं को अपनी धार्मिक परंपराओं के प्रति इसी तरह की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत में कोविड-19 मामलों में एक बार फिर इजाफा होने लगा है। केरल में कोविड का नया सब वेरिएंट JN.1 मिला है। इससे केरल में 17 दिसंबर को 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं यूपी में भी इससे संक्रमित शख्स की जान चली गई। हालांकि ये पता नहीं चला है कि यह मरीज JN.1 वेरिएंट से संक्रमित था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में रविवार को 335 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद देश में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 1701 हो गई है। वहीं कोरोना के सब वेरिएंट JN.1 को लेकर कर्नाटक सरकार ने अलर्ट जारी किया है। अब बात करते हैं अगली खबर की। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर के डाटा बैंक से 81 करोड़ भारतीयों का डाटा चोरी हो गया है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 3 राज्यों से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने इसी महीने एफआईआर दर्ज करने के बाद पिछले हफ्ते 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें से एक बीटेक डिग्री धारी को ओडिशा से, हरियाणा से स्कूल छोड़ने वाले 2 लोग और झांसी से एक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन चारों को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें 7 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि भारतीय जांच एजेंसियों को करीब 2 महीने पहले इस डाटा के लीक होने और उसे डार्क वेब पर बेचे जाने के बारे में पता चला था।
वहीं इस बीच गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ के दौरान ये भी दावा किया है कि उन्होंने अमेरिकी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और पाकिस्तान के कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड का डेटा भी चुराया है। बात करते हैं अगली खबर की। तमिलनाडु के कई जिलों में पिछले कई दिनों से भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। यहाँ हालात बेहद खराब होने से 4 जिलों में स्कूल, कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। सड़क और रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। तमिलनाडु सरकार ने भारी बारिश के चलते सोमवार यानी 18 दिसंबर को तिरुनेलवेली, थुथुकुडी, कन्याकुमारी और तेनकासी जिलों के सभी स्कूलों, कॉलेजों, निजी संस्थानों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों में छुट्टी की घोषणा की है। थुथुकुडी में बारिश के चलते कई जगहों पर जलभराव हो गया है। वहीं कोविलपट्टी क्षेत्र में 40 झीलें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच गई हैं। इस बीच मौसम विभाग ने रेड अलर्ट की भी चेतावनी दी। अब बात करते हैं अगली खबर की। लखनऊ के एसजीपीजीआई के ऑपरेशन थिएटर में सोमवार को भीषण आग लग गई। इस हादसे में 2 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। जानकारी के मुताबिक घटना के वक्त एक महिला की एंडो सर्जरी और एक बच्चे की हार्ट सर्जरी हो रही थी। आग लगने से वहां कई लोग फंस गए। ऑपरेशन थिएटर में भी काफी धुआं भर गया था। पुलिस प्रशासन की टीम ने खिड़की से अंदर फंसे लोगों को निकाला। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस पूरी घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रमुख सचिव पार्थसारथी सेन शर्मा को मौके पर भेजा गया है। इस घटना में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पूरी तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है और इन्हें हर संभव मदद मुहैया कराई जा रही है। डेली लाइन के इवनिंग न्यूज फाइल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।